मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ पाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। क्यों? तेरा बनकर अब मुझे से हाथ दिए फैलाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। पाया नहीं जाता। ओ पाया नहीं जाता। हेलो, श्री राम श्री राम श्री राम। हेलो, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्रीमन् महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। मातपित चरण कमलभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। गमादेवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुर्बल किशानु ज्ञानाम गण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो। और लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। गुरुजी वो भाई मैंने तेरे नाम की तेरी वो भाई मन तेरे नाम की, और खेती बुवाई मैंने जय हो, तेरे नाम की खेती बुवाई मैंने तेरे नाम तेरी वो भाई मन तेरे नाम की, और मेरे भरोसे मत छोड़ना मेरे भरोसे मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। और तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, और तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है तू ही मेरा सेठ और तू ही साहूकार है, और ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना गुरुजी मोरी लागे लगन मत जोड़ना, गुरुजी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी, और गहरी नदिया
में मत छोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मत तोड़ना, मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभुजी मोरी लागी लगन मत, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान उच्च स्थान पर विराजमान, परीक्षित जी नीचे आसन डाले हुए अपनी शंकाओं का समाधान करा रहे हैं। कथा का आज पंचम दिवस है। परीक्षित जी ने यहां पर प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से, महाराज आज मुझे कृष्ण अवतार की कथा सुनाओ। श्री सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित जी आज तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। जो भगवान कृष्ण की कथा सुनता है, वासुदेव कथा प्रश्नः पुरस्त्रान पुनात ही भक्ताराम प्रच्छकम श्रोतास्त पाद सलिलम यथा। भगवान कृष्ण की कथा सुनने से वक्ता और पूछने वाला, कथा कहने वाला, कथा पूछने वाला और श्रोता कथा सुनने वाला, ये तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। ऐसी भगवान कृष्ण की कथा है। भगवान कृष्ण का अवतार जो है चंद्रवंश में हुआ है। और याद रखना, राम का अवतार सूर्यवंश में हुआ। भगवान राम दिन के 12 बजे और कृष्ण जो हैं रात के 12 बजे। तो यहां जो है भगवान कृष्ण का अवतार हो रहा है। भगवान कृष्ण जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के हीरो हैं, नायक हैं। इसीलिए 3 दिन तक कृष्ण की ही कथा चलेगी। आइए सभी लोग भगवान कृष्ण की कथा में प्रवेश करेंगे। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। दर्श दे रही है, दर्श दे रही है, दर्श दे रही है, दर्श दे रही है।
मेरी राधा रानी शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। जय हो। आओ पधारो कथा में मोहन। आओ पधारो कथा में मोहन। भटक न जाए ये चंचल मन। भटक न जाए ये चंचल मन। जय हो। आओ पधारो कथा में मोहन। भटक न जाए ये चंचल मन। चोरी मेरी हाथों में ले लो, चोरी मेरी हाथ में ले लो। ओ ठाकुर। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। शुरू हो रही शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। भक्त तेरे वृंदावन जाए, भक्त तेरे वृंदावन जाए। सेवा करुणा भक्ति पाए। सेवा करुणा भक्ति पाए। भक्त तेरे वृंदावन जाए, सेवा भक्ति दान लगाए। बीच भंवर में डूब न जाए, बीच भंवर में डूब न जाए। करो मेहरबानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। हो। शुरू हो रही है कृष्ण कहानी। आइए मथुरापुरी में एक आहुक नाम का राजा राज्य करता था। जरा ध्यान देना, इनके दो पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। देवक की मृत्यु के बाद उग्रसेन यहाँ का राजा बना। उग्रसेन की स्त्री का नाम था पवन रेखा। ये पवन रेखा एक बार 16 श्रृंगार करके वन विहार को चली। देखिए, स्त्री को हमेशा श्रृंगार नहीं करना चाहिए। 16 श्रृंगार हमेशा नहीं करना चाहिए। पहले तो ये समझो 16 श्रृंगार होते कौन कौन। माताओं का सबसे पहला श्रृंगार होता है अंग शौच।
अंग को, अपने अंगों को पवित्र करे। दूसरा होता है मंजन, उसे प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। तीसरा श्रृंगार है वस्त्र, वस्त्र धारण करना चाहिए। अब तो माताएं वस्त्र ऐसे पहनती हैं जिससे कि उनके अंग जो है दिखते रहते हैं, लेकिन जो अंगों को ढांकता है समझ लो वही वस्त्र पहनता है। चौथा श्रृंगार होता है महावर, उसे महावर लगाना चाहिए। पांचवा श्रृंगार है केस बांधना चाहिए। माताओं के केस खुले नहीं होने चाहिए। अब तो जमाना बदल गया है, खोल के माताएं चलती हैं। गांव में तो नहीं, अभी शहरों में देखो आप, स्त्री के केस जब जब खुले तब तब कुछ न कुछ कांड जरूर हो गया। छठवां एक श्रृंगार होता है मांग, मांग सीधी भरना चाहिए। अब तो मांगो जो है टेढ़ी, जब मांग टेढ़ी होगी तो तुम्हारी पूरी कैसे हो पाएगी? क्यों भाई? मांग भी तो टेढ़ी होगी तो फिर पूरी नहीं हो पाएगी ना। तो मांग सीधी होनी चाहिए। सातवां श्रृंगार है ठोड़ी को सजाना चाहिए। आठवां श्रृंगार माथे को सजाना चाहिए। नौवां श्रृंगार बेली को लगाना चाहिए। और 10वां है उबटन जिसे बोलते हैं। 11वां श्रृंगार होता है भूषण। 12वां श्रृंगार होता है सुगंध, इसे इत्र वगैरह कहते हैं। 13वां मुखराग और 14वां होता है दंतराग और 15वां अधर राग, ये रंगे जाते हैं थोड़े थोड़े। और 16वां श्रृंगार होता है काजल। तो ये माताओं के 16 श्रृंगार होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं श्रृंगार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में केवल 3 जगह विधान बताया गया। पहली जगह, जब किसी लड़की की शादी हो तो नाइन आकर के पंडित जी के सामने उसे 16 श्रृंगार कराती है। और दूसरी जगह है जब किसी सुहागिल स्त्री की अर्थी उठ रही हो, सुहागिल स्त्री मर रही हो, पति से जो पहले मरती है उसके भी 16 श्रृंगार किए जाते हैं। और तीसरा श्रृंगार है मांग। वो तीसरी जगह है जिस दिन अपने पति को रिझाना है, जिसे वर्ष में केवल एक बार करवा चौथ का त्योहार कहते हैं ना। इसलिए श्रृंगार हमेशा नहीं, ये परचुम्बक होते हैं। मान लो पति के सामने तुमने बिंदियों नहीं लगाई, क्यों? और मेला मदार में गई, बाजार हाट में गई, खूब श्रृंगार करके गई, और तुम्हारो पति ही क्यों न मिल जाए, वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। परसों आप कथा सुनेंगे, सुदामा जी 5 दिन की मेहमानी खाने के बाद जब सुदामापुरी लौट के आए तो सुशीला 16 श्रृंगार में, सुशीला 16 श्रृंगार में है और कह रही थी स्वामी आगे आओ मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी। और सुदामा जी पीछे भाग रहे, पता नहीं कौन चुड़ैल आगे जानना हो। इसलिए याद रखना, श्रृंगार जो है परचुम्बक होते, हमेशा नहीं करना चाहिए। ये पवन रेखा 16 श्रृंगार करके चली और इधर द्रमलिक नामक राक्षस ने इसे देख लिया। इसने मन में सोचा कितनी सुंदर है,
लेकिन ये मिलेगी कैसे? तो उस राक्षस ने पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप बना लिया। मायावी राक्षस था और आ गया पास में, कहने लगा, प्रिय तुम मुझे छोड़ के चली आई, मुझे इस समय काम सता रहा है, मेरी कामना पूर्ण करो, पूर्ण करो। पवन रेखा ने विचार किया, मेरे स्वामी कभी विचलित नहीं होते थे, आज इन्हें क्या हो गया है, क्या हो गया है? पति के कारण ये मना नहीं कर पाई और दोनों का मिलान हो गया। लेकिन जब मिलान हुआ तो इसने अपना असली रूप दिखाया और जैसे ही असली रूप दिखाया पवन रेखा घबरा गई। पवन रेखा भागती हुई आई, अपने पति को सारा विष उगल दिया। पति ने कहा, दुष्ट, तुमने बहुत बुरा किया, तुमने एक राक्षस के साथ, ओहो बहुत बुरा किया, इसलिए संतान तो तुम्हारे पैदा हो जाएगी, लेकिन कैसी होगी बता दिया। होगा एक पुत्र अवश्य, मगर अत से अत्याचारी होगा। होगा एक पुत्र अवश्य, मगर अत से अत्याचारी होगा। अत्याचारी होगा, अत से अत्याचारी होगा। अत से ही अधर्मी होवेगा, अत से ही अधर्मी होवेगा, अत से ही दुराचारी होगा। वही हुआ। समय आने पर इनके पुत्र पैदा हुआ। इसी बालक का नाम पड़ा है कंस। क्या पड़ा है? कंस। कंस अकेला नहीं है, कंस जो है 8 भाई है और कंस के 5 बहनें भी हैं। कंस बड़ा उपद्रवी है। बच्चा स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है कैसा निकलेगा। छोटा सा बालक और बहुत बड़ा उपद्रवी। होनहार बिरवान के होत चीतने पात। बच्चा पहले ही पता लग जाता है ये पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, ये क्या करेगा। स्टार्टिंग ही इसकी खराब हो गई। बड़े बूढ़ों को परेशान करने लगा, बच्चों को सताने लगा। अगर कोई सूरदास आ जाए पूछे भैया कथा कहाँ हुई रही, कुआ के सामने खड़ो कर दे, चले जाओ सीधे, ऐसी हुई रही। ऐसे उल्टे सीधे कार्य कर रहा है। और याद रखना बहुत बड़ा पहलवान भी है। इस कंस ने 8 वर्ष की अवस्था में जरासिंध पर जाकर के चढ़ाई कर दी। और यहां तक कि जरासिंध को पराजित भी किया। जरासिंध ने मन में विचार किया, इतना छोटा बालक इतना बड़ा पहलवान, आगे चलकर के ये बहुत बड़ा पहलवान होगा। लाओ ऐसे आदमी से रिश्तेदारी कर ली जाए। रिश्तेदारी भी तो तभी लोग करते हैं कुछ स्वार्थ हो, या तो बिटिया सुंदर हो, या दहेज ज्यादा मिल रहा हो, हैं?
सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। इसके दो लड़कियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। इसने दोनों लड़कियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। अब कंस के लगाम पड़ गई, जाको लड़का बिगड़ जाए शादी कर दो, अपने आप तीनों चीजें याद रहती हैं। कंस ने मन में विचार किया, ओ मेरे दो दो पत्नियां, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। इसलिए राज दरबार में पहुंच गया, और जैसे ही दरबार में पहुंचा तो पिताजी को गद्दी पर बैठा देखा। आवाज लगाई, ए बुढ़े, तुम जैसे बुढ़ों को ये सिंहासन शोभा नहीं दे रहा है। जो बच्चा अपने बाप से बुढ़ा का है और मां से बुढ़िया का है, समझ लो जय कंस है। हमने अक्सर देखा बउए और कान लगे, ये डुकरा डुकरिया। बताओ, यही राक्षसों के जो हैं लक्षण होते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कंस ने कहा, है बुढ़े, तुम जैसे बुढ़ों को ये सिंहासन शोभा नहीं दे रहा है, नीचे आओ। कहा, आऊंगा बेटा, जब समय आएगा तो आ जाऊंगा। कहा, नहीं, कल करे सो आज करो, आज करे सो अब। ऐसा कहकर ये चढ़ गया सिंहासन पर, पिताजी के केशों को पकड़ लिया और इसने धड़ाम से नीचे जो है धकेल दिया। स्वयं जाकर सिंहासन पर बैठ गया और आज बिन तिलक का राजा बन गया। अभी तक जो राजा बनते थे उनके राज्याभिषेक किए जाते थे, लेकिन कंस का ऐसा राजा है जिसका कोई तिलक तिलक नहीं हुआ, और सिंहासन पर बैठते ही इसने घोषणा करा दी, है समाज दो, मेरे डर से अब सबको जो है रहना पड़ेगा। ऐ पवन देव, ऐ सूर्य देव, ऐ वरुण देव, सुन लीजिए, मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बेधड़क मुनादी पिटवा दी, मेरे डर से सब लोग डरे, स्मरण करें और सब मेरा ही, और मेरा ही सब ध्यान धरे। किसी और का भजन करे कोई, और मेरा नाम बिसारेगा, वो याद रखे और मेरे कर से सीधा यमलोक सिधारेगा। बस क्या था, कंस के राज्य में कहीं कोई कथा नहीं हो रही है, कहीं कोई कीर्तन भजन नहीं हो रहा है,
कहीं कोई साधु संत नहीं जो है दिखाई पड़ रहा है। प्रभु की भक्ति की जगह जगह अब रक्त के नाले बहते हैं, बदमाशों के आनंद हुए, साधु सज्जन दुख सहते हैं। ऐसा माहौल हो गया। और जब ऐसा माहौल हो जाता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तब तब धरि प्रभु तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपाल सज्जन पीरा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जब जब अधर्म अत्याचार होता है, तब तब जो है भगवान का अवतार होता है। आज समस्त भक्तों ने मिलकर देवताओं से जाकर के कहा, क्या अधर्म अत्याचार हो रहा है। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के सहित और भगवान को बुलाने के लिए आवाज लगाने लगे, प्रभु कहाँ हो, कहाँ। और सुनी है गोकुल नगरिया। आप लोग भी चिलसरा में भगवान को बुलाए। कौन कौन कृष्ण को बुलाना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। सब लोग बुलाना चाहते हैं, सब पीले वस्त्र पहन के आए हैं, सब जो है बुलाना चाहते हैं। सब लोग ताली बजा के गाते हुए गाएंगे, और सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा शबरिया। ओ आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया, आजा आजा सावरिया। जय हो। सुनी है गोकुल नगरिया, हरि बोल। आजा आजा सावरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सावरिया। हरि बोल। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, और तुम्हें हो राजा, तुम्हें हो राजा, तुम्हें हो राजा, तुम्हें हो राजा। वृंदावन के तुम हो राजा,
दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा। और आके बजा जा बसुरिया, जय हो। आके बजा जा बसुरिया, जय जय। आजा आजा शबरिया, आके बजा जा बसुरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया। जय हो। हरि बोल। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, तेरे बिन मैं हो गई जोगन, हो गई जोगन, हो गई जोगन, हो गई जोगन। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, तेरे बिन सखिया हो गई जोगन। और ढूंढू नगर और नगरिया, जय जय। आजा आजा शबरिया, सुनिए गोकुल नगरिया। आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनिए गोकुल नगरिया, आजा सवरिया, सुनिए गोकुल नगरिया। हरि बोल। आजा सवरिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो।